हेलो गाइस, कैसे हो। हम सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीनियस लाइफ फॉन्टूर। आज हम अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट देखने जा रहे हैं, जहां से नीट में या कोई भी एग्जाम सही उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्योंकि बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ पढ़ोगे उसके लिए बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ क्या होती है, तभी तो आगे पता चलेगा कैसे क्या होता है। जैसे अपना मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में पार्ट आता है फ्लावर। फ्लावर क्या आता है? फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है फ्लावर। अब फ्लावर और भी पार्ट होते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, तो इसी प्रकार का ये भी पार्ट है फ्लावर। तो ये मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है एक्सटर्नल स्टडी ऑफ प्लांट की एक्सटर्नल स्टडी करना। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर भी एक बाहरी आवरण है। हम तो बाहर से देख सकते हैं ना फ्लावर को, तो फ्लावर भी एक बाहरी आवरण है। तो सबसे पहले फ्लावर के बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखते हैं, सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसे कहते हैं कैलेक्स। कैलेक्स आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ये ग्रीन लीफ लाइक प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड स्टेज। ग्रीन लाइक होता है, लीफ लाइक होता है, और ये प्रोटेक्ट करता है बर्ड स्टेज में, लीफ को डैमेज होने से बचाता है। दूसरा पार्ट होता है कैलेक्स के अंदर का आता है कोरोला। कोरोला, अब कोरोला क्या होता है? ये क्या होता है? अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, यानी ये कलरफुल पार्ट होता है। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। इससे प्लांट में क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए पॉलिनेशन चाहिए, गैमेट का ट्रांसफर होता है। वो आप क्लास 12 में रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में देखेंगे। अब उसके अंदर वाला पार्ट आता है, अब कोरोला पढ़ लिया। कोरोला के बाद पार्ट आता है स्टेमन। स्टेमन में स्टेमन होता है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है, स्टेमन कहलाते हैं। इस पार्ट को स्टेमन कहता है। ये फिलामेंट होता है। ये दोनों पार्ट किसके होते हैं? एंड्रोशियम के ही पार्ट होते हैं। इसे कहते हैं मेल प्लांट, मेल पार्ट होता है ये। अब इधर आते हैं फीमेल पार्ट पर। फीमेल पार्ट के 3 पार्ट होते हैं। फीमेल पार्ट को गाइनोशियम कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? कोई पॉलिनेशन करता है तो सबसे पहले गैमेट आते हैं, वो स्टिग्मा पर ही आते हैं। उसके बाद क्या होता है? स्टाइल के द्वारा ओवरी में जाके फ्यूजन होता है। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर जायगोट बनता है। इसी प्रकार से जो कोरोला और कैलेक्स है, इसे क्या कहते हैं? एसेसरी ऑर्गन। मतलब ये किसमें हेल्प कर रहा है? प्लांट को बचाने में, पॉलिनेशन के लिए हेल्प कर रहा है। ये पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिनेशन के लिए हेल्प प्रदान कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? चलो बढ़िया है। इधर देखो और आप समझ के समझो, सही है। अब एक बढ़ता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये क्या है? मेल पार्ट आता है एंड्रोशियम, इसे कहते हैं एंड्रोशियम मेल पार्ट को। और ये फीमेल पार्ट होता है, इसे कहते हैं गाइनोशियम। अब इसका काम क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन्हीं से होता है ना, तो ये कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसे हम डिटेल में क्लास 12 में देखेंगे ही। और अब एक चीज़ और देखते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट और यूनिसेक्सुअल प्लांट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में मिले। मतलब मेल और फीमेल का मतलब हो गया गाइनोशियम और एंड्रोशियम एक ही फ्लावर में पाए जाएं, तो उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसके बाद यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनके अंदर केवल मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? हम यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। अब एक टर्म और इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं पेरियंथ। पेरियंथ का मतलब होता है जिनके अंदर कैलेक्स और कोलोरा को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कैलेक्स और कोलोरा को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एक बार और देखो और ध्यान से याद करते जाओ, अभी भी याद करते जाओ और बाद में जरूरत ना पड़े, क्योंकि बायोलॉजी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर नीट के लिए। तो ही क्योंकि 90 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो कोई चीज़ पढ़ो तो विद रीजन के बाद पढ़ते जाओ, समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि पढ़ने के लिए फिजिक्स भी है तुम्हारे पास, केमिस्ट्री भी है, उसमें भी आपको ध्यान देना है। तो इस वजह से मेन चीज़ ये है। तो इस प्रकार से ये पूरा फ्लावर का डायग्राम हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के बारे में बात करते हैं आगे। ओके, अंडरस्टैंड, समझे? चलो बढ़िया है, समझ में आ रहा है। चलो आगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लग रहा है तो, जिससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और अब आगे देखते हैं, अब ज़्यादा टाइम ख़राब करो मत, आगे भी देखते हैं आगे क्या है। सिमेट्री के आधार पर, सिमेट्री के आधार पर, सिमेट्री के बेस पर फ्लावर। अब सिमेट्री के बेस पर फ्लावर क्या होते हैं? जैसे सिमेट्री के बेस पर फ्लावर, जैसे देखा होगा एसिमेट्रिक फ्लावर क्या होते हैं, जाइगोमॉर्फिक क्या होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की, ठीक है। तो फ्लावर को 3 भागों में डिवाइड, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में आता ही आता है देखा जाए तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो सबसे पहले देते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं।
मॉर्फिक एसिमेट्रिक, तीन हो गए, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल। अब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं? ऐसा फ्लावर जिसको एक पर्टिकुलर प्लेन से अनेक भागों से डिवाइड किया जा सके। जैसे कोई एक पर्टिकुलर प्लेन ले लो, यानी ये पॉइंट ले लो, यहाँ से इधर से भी डिवाइड किया जा सके, इधर से भी डिवाइड किया जाए, इधर से भी डिवाइड किया, इधर से, मतलब किसी भी जगह से उसे डिवाइड कर सकते हो दो भाग में, उसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। उसके बाद आता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक आता है एक पर्टिकुलर प्लेन से ही इस चीज़ को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और एसिमेट्रिक होता है जिसे कहीं से भी डिवाइड नहीं कर सकते दो इक्वल पार्ट में, उसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो सबसे पहले चीज देखते हैं, अब जिस जाइगोमॉर्फिक को हम रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। इसी प्रकार से जाइगोमॉर्फिक को हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। और ये एसिमेट्रिक फ्लावर है ये। तो इसके सबसे मेन चीज़ एग्जाम्पल याद करना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम सही, उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल आते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिए, एग्जाम्पल आएंगे जैसे मस्टर्ड है, धतूरा है, चिली है। ये पूछेगा किसके, ये इसमें किस प्रकार की सिमेट्री है। जैसे मस्टर्ड है, धतूरा, चिली है। जैसे मस्टर्ड, धतूरा और चिली। अब पूछेगा मस्टर्ड, धतूरा, चिली में किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है, क्वेश्चन आएगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसमें रेडियल सिमेट्री है, ऑप्शन सब होंगे। ऑप्शन रेडियल सिमेट्री भी होगा, बायलैटरल सिमेट्री भी होगा, एसिमेट्रिक भी होगा और ऑल ऑफ दिस भी होगा। तो आपको ऑप्शन लगाना है रेडियल सिमेट्री, मतलब इससे दूसरा नाम है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री भी कहते हैं। अब दूसरा आता है, दूसरा जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक किस किस में पाई जाती है ये देखना है। अब आपने देखा होगा गुलमोहर, देखा है गुलमोहर, इसका एग्जांपल है गुलमोहर। गुलमोहर के अंदर बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। पी है, वीन है, ये चीज़ है, इसमें आपको ध्यान रखना। आप पूछे क्वेश्चन वही आएगा कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री किस में पाई जाती है, तो आप देखना गुलमोहर दे देगा, पी दे देगा, धतूरा देगा, मस्टर्ड दे देगा और फिर ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, इस प्रकार से ऑप्शन बना के आते हैं। सही है। अब नेक्स्ट आता है अपना, एक चीज़ होता है ना, केसिया भी ध्यान रख लो, इसमें भी पाई जाती है। तो 1, 2, 3, 4 एग्जाम्पल हैं इसके भी, और इसमें एग्जाम्पल एक ही है, कैना। इसको ध्यान रखना, कैना के अंदर एसिमेट्रिक कंडीशन पाई जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, ये चीज़ हो गई, समझ में आ रही है, चलो बढ़िया है। अब सिमेट्री के आधार पर हो गए फ्लावर के पार्ट। अब क्या करते हैं, ओवरी के आधार पर, मतलब ओवरी कहाँ पर प्रेजेंट है, थैलमस पर, उसके आधार पर कितने डिवाइडों में फ्लावर को डिवाइड किया जाता है, किसके आधार पर, ओवरी के आधार पर। सही है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स कोलरा। अब क्या होता है इसमें, अब इसमें ओवरी के आधार पर, सही है। तो इसमें इसके भी 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है वो है हाइपोगाइनस, सही है, स्पेलिंग देख लेना आप लोग। और दूसरा पार्ट है वो है पेरिगाइनस, और तीसरा गाना है हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। ये 3 पार्ट हो गए, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। अब देखा जाता है इसमें क्या होता है, जो गाइनोसियम पार्ट, जो फीमेल पार्ट है, जो गाइनोसियम पार्ट होता है वो होता है टॉप मोस्ट पोजीशन पर। जैसे हम दिखा देते हैं, एक दिखा देते हैं थोड़ी, जैसे ये और पार्ट भी होते हैं। और पार्ट क्या होते हैं, गाइनोसियम के नीचे होते हैं। जैसे ये हमने बनाया था थैलमस, सही है, 1 मिनट 1 सेकेंड, ये हमारा हो गया थैलमस, सही है। इस पर थैलमस ये क्या हो जाएगी, इसकी ओवरी हो जाएगी, ओवरी हो गई है, ये ओवरी वाला पार्ट हो गया, सही है। और ये सबसे जो और पार्ट है वो इसके नीचे लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जैसे ये एंड्रोशियम वाला पार्ट हो गया, ये मेल फ्लावर हो गया, और इसके सबसे ऊपर क्या होती है, ओवरी होती है। तो ये हाइपोगाइनस, इसे कहते हैं सुपीरियर ओवरी। इसका नाम क्या होता है, सुपीरियर, सबसे ऊपरी ओवरी, इसे कहते हैं सुपीरियर ओवरी। और इसमें क्या होता है, जो पेरिगाइनस फ्लावर होते हैं, इस पेरिगाइनस फ्लावर में क्या होता है, जो ओवरी होती है
और जो अदर पार्ट होते हैं जैसे एंडोशियम है, गाइनोशियम है, कैलेक्स है, कोलोरा है, वो सब एक ही पोजीशन पर होते हैं, मतलब सेम लेवल पर होते हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है हाफ इन्फीरियर, इसे कहते हैं हाफ इन्फीरियर, सही है। और एपिगैनस जो कंडीशन है, एपिगैनस में क्या होती है, जो रिसेप्टिकल होते हैं, जो थैलमस होता है उससे पूरी तरह ओवरी बंद हो जाती है, और जो अदर पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, सही है। इसके जो अदर पार्ट है वो ऊपर है, तो इस प्रकार की ओवरी कहते हैं एपिगाइनस कंडीशन। तो ये जो फ्लावर दिखाएगा कोई नहीं, इसमें क्या एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के। ये दो इसमें एग्जाम्पल ही आते हैं। अब सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं एपिगाइनस। एपिगाइनस में देखो तो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर की जो रे फ्लोरेट्स होती हैं, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर की जो रे फ्लोरेट्स होती हैं वो किसका एग्जाम्पल है, एपिगाइनस का। दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें जो दूसरा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है, अब ये हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये है, सही है। अब इसमें देखो मस्टार्ड, चाइना रोज एंड ब्रेंजल, इसकी जो एग्जाम सुपीरियर ओवरी है इसके मस्टार्ड, चाइना रोज, ब्रेंजल, मस्टार्ड, चाइना रोज और ब्रेंजल, ये इसके एग्जाम्पल हो गए मेन। और इस जो पेरिगाइनस है इसके एग्जाम्पल है प्लम पीच रोज, यानी प्लम पीच और रोज, सही है। तो इस प्रकार से इसके हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल हो गए मस्टार्ड, चाइना रोज एंड ब्रेंजल। बोलो मेरे साथ, मस्टार्ड, चाइना रोज एंड ब्रेंजल, ये सारी चीज़ ध्यान रखना है आपको, सही है। और इसमें गुआवा भी याद रख लो, ये क्या एग्जाम्पल और देख लो, गुआवा, सही है। ये एग्जाम्पल होगा एनसीईआरटी में देख लेना, यही एग्जाम्पल है, और एग्जाम में ज़्यादातर यही एग्जाम्पल आते हैं, और कहीं हटके पेपर नहीं बनता है, इन्हीं से बनता है। लेकिन बच्चा क्या है, पढ़ता ही नहीं है, समझता नहीं है, देखता नहीं है, एनसीईआरटी को हल्के में लेता है। सारा पेपर जितने भी भर रहे हैं वो एनसीईआरटी ही बेस्ड भर रहे हैं और एनसीईआरटी से ही भर रहे हैं। या और एक चीज़ और है, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो ना, 1 मिनट एनसीईआरटी और मैं तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ी, जिससे आपको कन्फर्म हो जाएगा। जैसे ये मेरी एनसीईआरटी है, तो इसमें क्या है, मैंने देखा है ये वाला फ्लावर जी का हाइपोगाइनस कंडीशन है, ये क्या है, एपिगाइनस, दोनों का एपिगाइनस है, ये पेरिगाइनस कंडीशन हो गई और ये एपिगाइनस कंडीशन हो गई। तो इसमें क्या देखो, जो ओवरी है वो क्या है, सबसे ऊपर रखी है, ये पार्ट है ना जो रिसेप्टिकल है, इससे ऊपर क्या है, ओवरी है, और ओवरी के ऊपर ही, और इसके नीचे सारे पार्ट ये दे रखे, देखो स्टेमेन है और ये पीटल है, ये सीपल, ये सारे पार्ट नीचे दे रखे। इसी प्रकार से इसमें जो पेरिगाइनस कंडीशन है, इसमें क्या दोनों की सेम लेवल है, जैसे जे है एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सबकी ओवरी की सेम लेवल है। और जो लास्ट फिगर है अपना एपिगाइनस वाला, इसमें देखो रिसेप्टिकल पूरी तरह ओवरी को बंद करिए, तो इस प्रकार से, और जो ये है ना एंडोशियम, गाइनोस्फेटिक, जो सबसे ऊपर निकले, तो इस प्रकार से ये कंडीशन है। और एक चीज़ और ध्यान रखो, जैसे मैंने अपनी एनसीईआरटी में देखा हुआ, देख रहे हो आप लोग, साइड से सारी चीज़ लिख ली है, ऐसे जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लिया करो, पढ़ के जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो खाली जगह दिखाई देती है इंडेक्स, यहाँ पर लिख लिया करो, जिससे क्या है, अब इस चीज़ को, पूरी चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब केवल ये चीज़ देखो बस। यानी ये जैसे हाइपोगाइनस में लिख लिया, जैसे सुपीरियर ओवरी है, सही है, शॉर्ट में लिख लिया करो, जैसे पेरिगाइनस है सेम लेवल लिख लिया, हाफ इन्फीरियर ओवरी है, इस प्रकार से लिख लिया करो। जैसे मेरी एनसीईआरटी है धीरे धीरे पूरी लिखी हुई है, ऐसे ही पूरी आप भी किया करो, सही है। तो आगे नेक्स्ट पार्ट है अपने पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे हम, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में अपना सारे पार्ट्स पढ़ाएंगे, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। ये वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे दूसरे लोग तक पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।